ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में चुने थे 21 टारगेट्स, 9 ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए, 12 अभी भी बाकी। वायुसेना ने राफेल सुखोई से बरसाए मिसाइल, तो वहीं थल सेना ने आर्टिलरी से पीओके में टारगेट तबाह किए। अमृतसर के जेठुआल गांव में गिरा पाकिस्तान का रॉकेट, भारतीय सेना के जवान जांच के लिए रॉकेट के मलबे को उठाकर ले गए। रॉकेट हमले में किसी तरह के नुकसान की अभी तक खबर नहीं। अमृतसर के मखनविंडी गांव में भी गिरा है पाकिस्तानी रॉकेट का हिस्सा, रॉकेट के सभी पार्ट्स को सेना ने अपने कब्जे में लिया। गुजरात के कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिजली के तारों से टकराया एक ड्रोन, तारों से टकराने के बाद ड्रोन में हुआ धमाका, पाकिस्तान का हो सकता है संदिग्ध ड्रोन, मामले की जांच कर रही है एयरफोर्स। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में लगातार गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के हमले में करनाह इलाके में कई घरों को पहुंचा है नुकसान। भारतीय वायुसेना को सरकार ने दी खुली छूट, सूत्रों के मुताबिक कुछ भी अलग दिखने पर सख्ती से निपटने के आदेश। दूसरी तरफ एनएसए डोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, गृह सचिव भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। पाकिस्तान के लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक हुई है जोरदार धमाके। ब्लास्ट की खबर सुनने के बाद पूरे लाहौर में मची अफरा तफरी, सेना और पुलिस ने संभाला है मोर्चा। एहतियात के तौर पर भारत ने 27 एयरपोर्ट किए बंद। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, यूपी के गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट को भी बंद किया गया। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी, सभी दलों को दी जा रही है ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, राम गोपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल। एबीपी न्यूज की कवरेज से बौखलाए पाकिस्तान ने बैन किया एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज। पाकिस्तानी आवाम ना देख पाई सच्चाई, इसीलिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने फेसबुक पेज बैन कराया। पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर सच दिखाता रहेगा एबीपी न्यूज। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। हमले से पहले और बाद की तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक के निशान। पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय सेना ने तबाह किए जैश का हेडक्वार्टर, ध्वस्त जैश हेडक्वार्टर का नया वीडियो सामने आया। सुनाई दे रही आवाज, मलबे के नीचे शव निकाल रही है लाशें। आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना, बना रही निर्दोष भारतीयों को निशाना। पुंछ और तंगधार में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 15 लोगों की जान गई, 43 घायल। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन, संघर्ष विराम उल्लंघन पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी खुद रख रहे हैं नजर। सेना को उचित जवाब देने की पूरी आजादी है। पाकिस्तान की गोलीबारी से जम्मू कश्मीर में आम लोगों की मौत। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, पाकिस्तान ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर हमला किया, गुरुद्वारा को निशाना बनाना गलत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, निर्दोष नागरिकों को मार रही है पाकिस्तान की सेना, पुंछ के गुरुद्वारे में लोग मारे गए। मुंबई में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने लगाए पोस्टर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना, प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की गई पूजा अर्चना, भारतीय सैनिकों को आतंकियों से लड़ने के लिए ताकत मिलने की भगवान से प्रार्थना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ऋषिकेश में मां गंगा की विशेष आरती, भारत माता की जय के नारों से गूंजा घाट, कहा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को दिया जवाब। वाराणसी में भारतीय सेना के लिए विशेष पूजा अर्चना, केदार घाट पर हुई गंगा आरती में तिरंगे ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ भारतीय सेना के शौर्य को भी सलाम किया गया। लखनऊ में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकसित भारत का रूप कल लोगों ने देख लिया, जो भारत को छेड़ता है हम उसकी मांद में घुसकर मारते हैं। विदेशी मीडिया को भारतीय हमले से तबाह मस्जिद पर लेकर पहुंचा पाकिस्तान, बहावलपुर में बनी मस्जिद को पहुंचा है नुकसान, भारत ने आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर से भारत को मिल रहा समर्थन। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी के स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के राजदूतों को जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो हमारी सीमा, सेना, नागरिकों को चुनौती देने का काम करते हैं, दुस्साहस करते हैं, सेना की कार्यवाही भारत की ओर से उनको करारा जवाब देती है। आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही के बाद पाकिस्तान कर रहा है गोलाबारी। जम्मू सांबा सहित कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद। बारामूला, कुपवाड़ा में भी स्कूल बंद किए गए। पहलगाम हमले के जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही के बाद जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल। किसी भी हालत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी तैयारी। श्रीनगर के अस्पताल में किसी भी हालत से निपटने के इंतजाम। अस्पताल की छत पर बनाया रेड क्रॉस निशान। जोधपुर के स्कूल और कॉलेज में आज की गई है छुट्टी। पाक के साथ बढ़े तनाव को देखते हुए उठाया गया है एहतियाती कदम। बीती रात से आज सुबह 4 बजे तक रहा है ब्लैकआउट। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया है पाकिस्तान। कठुआ में सतर्क प्रशासन ने शुरू की विशेष तैयारियां। अस्पताल की छतों पर बनाए जा रहे हैं रेड क्रॉस के निशान। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट। सीमा से सटे इलाकों से लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहे। पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों को बना रहा है निशाना। पाकिस्तान युद्ध विराम का कर रहा है उल्लंघन। अखनूर में सीमा से सटे इलाके कराए गए खाली। स्थानीय लोगों ने कहा, सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान से लेंगे उसके कर्मों का हिसाब। पंजाब में सीमावर्ती गांव के लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए। फजलका में कई परिवारों ने पूरे सामान के साथ छोड़ा इलाका। 71 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मचाई थी लूटपाट। पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष लोगों को बना रहा है निशाना। गोलीबारी के बीच कुपवाड़ा में बंकर मजबूत कर रहे स्थानीय लोग। ग्रामीण किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रात के समय बार बार किया गया अनाउंसमेंट। लोगों से घरों के अंदर रहने और सभी लाइटें बंद करने को कहा गया।